ये वीडियो महान संत नीम करौली बाबा पर केंद्रित है और उनके कितने चमत्कार थे उनके बारे में हम जितना जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती जाती है। मैंने उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है और उनके भक्तों ने क्या कहा है उसकी जानकारी ली है। उनके अनंत चमत्कार हैं, उनके चमत्कारों के पीछे एक खास उद्देश्य था। तो आइए चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे उनके पास विदेशी भक्त आने लगे और पूरी दुनिया में उनका नाम फैल गया। वो सहृदय करुणा के अवतार थे, प्रेम के अवतार थे, सेवा के अवतार थे। आइए उनके बारे में डिटेल जानते हैं। महान संत नीम करौली बाबा कभी सोते नहीं थे। हमेशा उनके पास एक फल की टोकरी रखी रहती थी या मिठाई की टोकरी रखी रहती थी और वो जो भी मिलने आता था उसको प्रसाद देते थे और कहते थे मैं प्रसाद वाला बाबा हूँ। और ये भी कहते थे कि प्रसाद पाने से हृदय परिवर्तन होता है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, प्रसाद पाने से हृदय परिवर्तन होता है। नीम करौली बाबा चमत्कार इसलिए करते थे ताकि लोगों में ईश्वर के प्रति आकर्षण पैदा हो सके और वो ईश्वर की तरफ मुड़ सके। नीम करौली बाबा के बारे में कई बातें ऐसी हैं जिससे आश्चर्य होता है। वो नैनीताल के हनुमानगढ़ी में एक मंदिर बनवा रहे थे। ये 1950 के आसपास की घटना है। उसी समय तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में महान ऋषि रमण महर्षि अपना शरीर छोड़ रहे थे। तब जानते हैं कि नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे, तो उन्होंने कंबल अपने सिर तक ओढ़ लिया और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि भारत अपने एक महान संत को खो रहा है। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और फिर उन्होंने कहा कि पानी लाओ, उनको प्यास लगी है। तो उन लोगों ने उन्हें पानी पिलाया। तो इस तरह। और दूसरी बात कि जब कैंची धाम में, नैनीताल में ही कैंची धाम है, तो कैंची धाम में जब मंदिर बना तो वहां पर 3 साल के बाद ही अमेरिका के रामदास, उनका नाम रखा नीम करौली बाबा ने, वो आ गए और उनके शिष्य बने और उनके माध्यम से अनेक अमेरिकी शिष्य आए। तो उनका आना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में नीम करौली बाबा का नाम फैलने लगा। उनके भक्त बताते हैं कि पागल जो हो चुके थे लोग, उनको रस्सी से बांधकर या लोहे के चेन से बांधकर लोग ले आते थे। जो ही उनके पास उन पागलों को लोग, उनके परिवार के लोग ले आते थे, नीम करौली बाबा हंसने लगते थे, कहते थे अरे इसको क्यों बांधा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो ठीक है। और रस्सी या लोहे की जंजीर खोल दी जाती थी और वो पागल व्यक्ति बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता था। और ये भी बताते हैं उनके भक्त कि कई बार वो कैंची धाम में एक गुफा में बैठे रहते थे और उसी समय वो कानपुर में कई बार देखे जाते थे। तीसरी घटना है कि कैंची धाम में एक गुफा है। नैनीताल जिले में ही रहने वाले एक महान संत सोमवारी बाबा भी वहां उस गुफा में आकर रहते थे। रामदास, उनके जो अमेरिकी शिष्य थे, उन्होंने बताया है कि वो LSD एक बहुत ही नशीला पदार्थ है। नशे के लिए उस समय
हिप्पी लोग करते थे, नशा करते थे। एक गोली कोई एलएसडी की ले ले तो वो क्या से क्या हो जाए, वो बिल्कुल अलग वो मेंटल स्टेट में चला जाए। तो नीम करोली बाबा ने रामदास से पूछा कि क्या तुम एलएसडी लेते हो? तो रामदास ने कहा हाँ। तो बोले ले आओ देखें कैसी गोली है। और उन्होंने एक के बाद एक 3 गोलियां खा ली। और रामदास तो घबरा गए कि एक गोली से ही लोग बिल्कुल अलग एक मेंटल स्टेट में चले जाते हैं, इन बाबा ने तो 3 गोलियां खा ली, इनका क्या होगा, डर गए। लेकिन उन्होंने देखा कि नीम करोली बाबा के शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये उनके महान आश्चर्य। और एक गोली 300 पावर की थी, बता रहे 300 mg या इस तरह का पता। तो वो एक घटना है। तो रामदास के मन में ये शंका हुई कि क्या पता नीम करोली बाबा ने गोली को गायब कर दिया हो, इसलिए उनके ऊपर असर न पड़ा हो। तो 1 साल तक उनके दिमाग में ये बात चलती रही। तो एक दिन रामदास को नीम करोली बाबा ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास एलएसडी है? उसने कहा हाँ। तो ले आओ 5-6 गोलियां ले आओ। 5-6 गोलियां ले आए और उसको दिखा दिखा के रामदास से खाया उन्होंने, मुंह में चुभलाते हुए करते हुए खाया। और एक टूटी हुई थी गोली तो नहीं लिया, उसके सामने मुंह में डाला कि देखो मैं मुंह में डाल रहा हूँ, खा रहा हूँ। और फिर पानी मांगा और पी लिया। और वो घबरा गए एकदम से रामदास कि पता नहीं नीम करोली बाबा को अब क्या हो जाएगा, क्योंकि 4-4 गोलियां खा ली हैं। तो थोड़ी देर तक उन्होंने कंबल हटा के और ऐसा दिखाया जैसे उनको असर है। फिर वो ठहाका लगा के हंसने लगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब जाके रामदास को लगा कि नीम करोली बाबा एक भगवान स्वरूप है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के भक्त थे और कई उनके भक्त कहते हैं कि वो हनुमान जी के ही अवतार थे। तो नीम करोली बाबा हनुमान चालीसा या तुलसीदास लिखित रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ करने को कहते थे और लगातार पाठ। इस पर एक घटना है। जब वो नैनीताल में हनुमान गढ़ी मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे तो उस समय हनुमान गढ़ी बहुत माना जाता था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस समय चेचक वगैरह होता था और संक्रामक रोग होता था तो लोग उन मरीजों के मरने के बाद, चेचक के मरीज के मरने के बाद हनुमान गढ़ी में ही उस जार देते थे। तो शाम होने के बाद वहाँ कोई जाता नहीं था, क्योंकि जो लोग लाशें फेंक जाते थे उसके फास्फोरस से आग निकलती थी, तो लोग समझते थे कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो दिन में भी डर के मारे कोई वहाँ नहीं जाता था। रात में तो जाने का सवाल ही नहीं था। तो वहाँ पर नीम करोली बाबा ने मंदिर बनवाने की सोची और फिर तब उन्होंने क्या किया कि वहीं जहाँ लोग डरते थे वहीं जाकर रहने लगे और कीर्तन होने लगा, हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। और चूंकि नीम करोली बाबा वहाँ बैठ गए तो तमाम भक्त आने लगे। वहाँ दुकानें लग गई चाय की और तमाम जलपान की, और वो एक बिल्कुल जीवंत जगह बन गई। तब धीरे धीरे वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, डर खत्म हुआ और वहाँ पर एक हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया नीम करोली बाबा ने। तो उसी समय की ये रमण महर्षि वाली घटना है जब वो अपना रमण महर्षि शरीर छोड़ रहे थे। और एक और घटना है, घटनाएं तो अनंत हैं, लेकिन एक और घटना बताकर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि जब वो शुरू 12 वर्ष में ही उनके नीम करोली बाबा का विवाह हुआ था। उनकी संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। खैर महान संत
कई ऋषियों ने विवाह किया, वो अलग घटना है। तो जब वो 12 वर्ष की अवस्था में घर से भाग करके साधना में लीन हुए तो एक गुफा में रहते थे। तो एक दूध वाला उनके पास आता था और एक कटोरा दूध दे जाता था, लेकिन उसको मना करते थे कि जब मैं गुफा में रहूं तो तुम ना आया करो। लेकिन एक दिन भक्ति में लीन होकर वो दूध वाला दूध देने गुफा में चला गया। वहां जाकर देखता क्या है कि नीम करौली बाबा के सारे शरीर पर सांप घूम रहे हैं और वो भगवान शिव की तरह लग रहे हैं। तो दूध वाला तो डर गया और भागा, और भाग कर गिर पड़ा, उसे बड़ी चोट आई। नीम करौली बाबा को मालूम हो गया। वो वहाँ आए और उन्होंने उसको उठाया, सहलाया। सहलाते ही उसकी चोट ठीक हो गई। और तब उन्होंने कहा मैंने तुमको मना किया था, तुम गुफा में न आया करो, कोई न आया करे। तब जाके उस दिन के बाद से वो दूध वाला नहीं आया। तो नीम करौली बाबा के अनेक चमत्कार हैं और इसीलिए नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम आज भी प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ लोग श्रद्धा से जाते हैं। नीम करौली बाबा की एक उन्नत शिष्या थी सिद्धि माँ। सिद्धि माँ की भी कई चमत्कार के किस्से हैं। तो नीम करौली बाबा से मिलने के लिए एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स भी भारत आए थे, लेकिन तब तक नीम करौली बाबा अपना शरीर छोड़ चुके थे। नमस्कार।